हेलो स्टूडेंट, आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल लगातार आपको प्रश्न करा रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप 10th क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स लें। इसके पहले मैंने 2 प्रश्नावली कराई है वर्ग समीकरण की, इसमें 4.1 4.2 है। आज मैं आपको इसी चैप्टर की प्रश्नावली 4.3 कराने जा रहा हूँ। आपने 4.1 और 2 की हुई है, इसका मतलब आप द्विघात समीकरण के बेसिक्स से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। स्टूडेंट, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप 2 बार देखिए, 2 बार में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको मूल निकालना है। पूर्ण वर्ग बनाना किसे कहेंगे, देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आप इसको कंपेयर कीजिए ax² + bx + c = 0 से। आप देखेंगे कि आपको दिया हुआ है a = 2, b = -7, c = 3। आपको यहाँ पर a, b और c के मान दिए गए हैं। आप b² - 4ac मान रख दीजिए। b का मान -7 का स्क्वायर, 4 a की जगह 2, c की जगह 3। आप सॉल्व करेंगे तो -7 का स्क्वायर 49, -4 2 = 8, 8 3 = 24, 49 - 24 मीन्स 25। इसका मतलब यहाँ पर 25 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। यदि कोई संख्या 0 से बड़ी आई, इसका मतलब आपको मूलों का अस्तित्व वहाँ पर मिलेगा। अब समीकरण को हम कैसे हल करें, देखिए। प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। इस प्रश्न में आप 2 कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है, आप कॉमन ले लें। कॉमन क्यों लेते हैं बच्चों? क्योंकि हमें उसे पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाने के रूप में लेकर आना, इसलिए हम उसमें कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन लेंगे आप, 2x² में 2 कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, ऋण 7/2x होगा और धन 3/2 = 0 मिलेगा। अब आप यहाँ पर क्या करें कि x² जैसा रहने दें, -7/2। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस संख्या को। ये जो दिया हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से ही डिवाइड कर दें। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 2x, और 7/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7/4। मतलब 2x × 7/4 प्लस, अब ये 7/4 जो आपको मिला हुआ है, इस 7/4 के वर्ग को जोड़ना है इसको, और इसके वर्ग को घटा देना है, और प्लस 3/2 आपके पास पहले से = 0। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि आपको इसको a + b² या a - b² की फॉर्म में लेके आना है। इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही इसमें डिवाइड करना है। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हमने क्या किया, x² - 2x 7/4 + 7/4 का स्क्वायर -7/4 स्क्वायर + 3/2 = 0। इसको आप देखें, इस पूरी संख्या को देखेंगे तो ये जो है ये a - b का स्क्वायर है। a की जगह x है, b की जगह 7/4, मतलब x² - 7/4 का स्क्वायर। इसका विस्तार करें आप तो मिलेगा x² - 2x × 7/4 + 7/4 का स्क्वायर -7/4 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप 49, और 4 का स्क्वायर 16 + 3/2 आपको दिया हुआ पहले से = 0। या अब x - 7/4² माइनस, इसको हल करेंगे आप, लघुत्तम आएगा 16, ये आएगा घट करके 49, -2 से करेंगे 8 बार डिवाइड होगा, 8 को 3 में गुणा करेंगे 24 मिलेगा, 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 25,
मतलब x माइनस 7/4 स्क्वायर माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0। इसको आप 0 लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, जो पिछली स्टेप में मैंने आपको बताया था यहाँ पर 25/16। आप 25 मतलब 5, 16 मतलब 4, a माइनस बी और a प्लस बी, एक ही जगह पर x माइनस 7/4 प्लस 5/4, और यहाँ पर a माइनस बी मतलब x माइनस 7/4 एक ही जगह पर, b की जगह पर 5/4 इक्वल टू 0। अब आप इसको देखें, सॉल्व करें यहाँ पर, तो x 7/4 प्लस 5/4 लघुत्तम 4 आएगा, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, 2/4 मतलब 1/2, x माइनस 1/2, और x माइनस 7/4 माइनस 5/4 एलसीएम आप लेंगे 4 आएगा आपका लघुत्तम, 7 ऋण 7 और ऋण 5 मतलब ऋण 12, 4 या 12 यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0। या तो आप x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 ले लें, यानी x इक्वल टू 1/2, या x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लें तो x इक्वल टू 3। इसका मतलब आपको दो मूल जो मिलेंगे वो 1/2 और 3 मिलेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन के आपको यहाँ पर दो मूल मिल जाते हैं। ये दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको आता है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। देखेंगे a बराबर 2 दिया हुआ है, b बराबर 1 दिया हुआ है, c बराबर 4 दिया हुआ है। b² माइनस 4ac से b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस 4, a की जगह 2, b की जगह 4, यानी 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8, 8 चौको 32 मतलब 1 धन 32, ऋण गुणित ऋण धन यानी 33। इसका मतलब 33 क्या है? दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें आप दो कॉमन ले लें तो होगा आपका x² प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2x² में x को बचेगा, x/2 1/2x और माइनस 4 में 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2 इक्वल टू 0। इस तरह से x² प्लस, अब आपको क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी x² जगह x²। अब 1/2x तो क्या है? 1/2x तो है, इसको 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो 2x, और 1/2 में आपने 2 से भाग देते तो 1/2 की जगह 1/4 होगा। अब 1/4 के स्क्वायर को आप ऐड कर दीजिए और इसी के स्क्वायर को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, और -2 आपको यहाँ पर आप पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, ये -2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से ये दिया हुआ है। इस तरह से आपको मिलेगा इक्वल टू 0। यानी ये जो संख्या आपको मिली x² प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये जो हो रहा है ये a प्लस बी के वर्ग के बराबर हो रहा है। आपको उस हिसाब से इसको a प्लस बी के वर्ग के सूत्र को लगा करके आगे इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/16 और -2 आपको मिलेगा। आप बहुत आसानी से इस बात को समझ रहे होंगे, यहाँ पर आपको समझने में कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं जा रही होगी, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 4 का स्क्वायर 16। 1/4 का स्क्वायर था ये, इसको मैंने लिखा है, आपको मालूम था कि 1/4 का स्क्वायर था यहाँ पर, इसको अपन ने क्या लिखा? 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -2। अब ये होगा x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस, आप यहाँ कॉमन ले लें चिन्ह को, कोष्टक में इसका सॉल्यूशन लें, लघुत्तम लें, 16 एलसीएम आया, 1 प्लस 32 यहाँ पर अपान 1, 16 दूनी 32, तो 1 धन 32 बराबर 33 बराबर 0, यानी x धन 1/4 का वर्ग ऋण √33/4। तो 16 का यदि कोष्टक रख दें अपन, यदि मान लो उसका वर्ग कर दें, 4 का वर्ग कर दें तो 16 मिलता है, और √33 का वर्ग कर दें तो √33 इंटू √33, यह आपको मिलता है 33।
तो इसको आपको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यह आपको मिलेगा 33 के इक्वल। मतलब आप यहाँ पर आने वाले 33 को लिखें √33/4 का स्क्वायर। √33 का स्क्वायर मतलब 33, 4 का स्क्वायर 16, आपको संख्या वही मिलेगी =0। अब ये फॉर्म क्या होगा, a² - b² मतलब a + b × a - b, यानी a + b यानी x + 1/4 प्लस √33/4 और x + 1/4 माइनस √33/4 = 0। यानी एक बार आपने यहाँ प्लस किया है और एक बार आपने इसको यहाँ पर माइनस किया है, यानी x प्लस, अब इसका लघुत्तम लेंगे 4, 1 + 33/4 और इसी तरह से x प्लस यहाँ पर एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे 4, 1 - 33/4 = 0 आपको मिलेगा। यानी x + 1 + √33/4 = 0, यानी x = माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस 1 + √33/4, पक्षांतर करेंगे आप इसमें यहाँ पर, तो ये हो जाएगी संख्या, ये संख्या जो प्लस की संख्या यहाँ पर जाके माइनस में बदल जाएगी। x + 1 - √33/4 = 0 या x = -1 + √33/4। इस तरह से आपको दो मूल -1 + -√33/4 प्राप्त होंगे। यही जो है अभिष्ट समीकरण है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दो मूल मिलते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आपने हमारे और दूसरे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण संबंधी क्वेश्चन नहीं देखे होंगे या पढ़े होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के देखें। वहाँ पर द्विघात समीकरण संबंधी प्रश्नों का पूरा लिंक है, वहाँ को आपको मिल जाएगा, आप अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको प्रश्न नंबर 1 के भाग 3 और 4 को, मतलब चौथा और तीसरा प्रश्न अपने आप हल करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस पूर्ण वर्ग के फार्मूला लेकर आना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चन हल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चों, सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा चिन्ह का, गुणा करने का ध्यान रखना जरूरी है। आप अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकें तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट सेकंड के बजाय, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब आप इसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करें, आपको मिलेगा a = 4, b = 4√3, c = 3। सूत्र है x = -b + √b² - 4ac/2a। ये जो आप सूत्र देख रहे हैं, ये पूरा सूत्र, ये श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहलाता है। इसको द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसमें आप वैल्यू रख के, मान रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब मान रखें, b का मान रखें 4√3 - 4√3 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × a की जगह पर 4, c की जगह पर 3/2a मतलब 2 × 4। सॉल्व करेंगे आगे, -4√3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 × 48 माइनस 48, 4 × 16 = 48, ये कट जाएगा आपको /8। यहाँ पर अभूष्ट मूल जो मिल रहे हैं आपको -√3/2 और -√3/2, दो इस तरह के मूल आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। स्टूडेंट, इसी प्रश्नावली के सूत्र से सॉल्व करने के लिए आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। आप बुक में देखें, आपकी 4.3 एक्सरसाइज दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन 2x² - 7x + 3 = 0 आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप a = 2, b = -7 और c = 3 रखें। सूत्र, इसी सूत्र का उपयोग करें, x = -b + √b² - 4ac/2a का इसमें वैल्यू पुट करें। a की जगह पर 2 रखें, b की जगह 7 रखें, c की जगह 3 रखें, प्रश्न हल करें तो आपको यहाँ पर दो मूल मिलेंगे, वो होंगे 3 और 1/2। इस तरह से अभिष्ट मूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न भी ऐसे हल कर लें आप, इसका सूत्र विधि से। मेरा बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और अपने क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा और आपको अगली प्रश्नावली के प्रश्न बताऊँगा।
और इस प्रश्नावली में कोई और क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है या आपको समझाना ज़रूरी है, तो आपको बताऊँगा। मैं समझता हूँ कि मेरे बहुत सरल तरीके से समझाए गए प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। आपको ये प्रश्न समझ में आए, आप मुझे ज़रूर बताएं इसके बारे में, आपके विचार से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। बाय बाय।